नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। बिहार झारखंड की बड़ी खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बड़ी खबर बिहार में जारी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों के बीच बड़ी घटना देखने को मिली, जिससे पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल मचाकर रख दिया है। तो वहीं बेहतर शासन व्यवस्था का दावा करने वाली एनडीए सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। दरअसल बीती रात शिवहर जिले में जनसंपर्क अभियान के दौरान जनता दल राष्ट्रवादी के प्रत्याशी श्री नारायण सिंह की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं इस घटना में प्रत्याशी समेत 3 और लोगों की भी मौत हो गई। हम आपको बता दें कि शिवहर जिले के हथसार गांव में उम्मीदवार श्री नारायण सिंह जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों से मुलाकात कर रहे थे और इसी दौरान मौका पाकर अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे श्री नारायण सिंह के अलावा एक अन्य समर्थक को भी गोली लग गई। इधर गोली चलते ही लोगों के बीच भगदड़ मच गई। हालांकि समर्थकों ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया और एक की जमकर धुनाई की। 15 के आदमी पट चलाने लगा, चिल्लाने लगा, मार दो एकदम। नेताजी के दौड़ के कुछ नेताजी गिरे हैं, ताले इनको हम पकड़ लिए हैं। इनको पकड़ के वही दाबने थे, करेजा को दाबते ताले गाड़ी ला चिल्ला रहे हैं, तो गाड़ी लाया नहीं और उसको सब पकड़ लिया है। उधर पब्लिक सब लगा है उसको मारने सब। हम नेताजी के करेजा दाबते फिर गाड़ी आया तो लेकर शिवहर हॉस्पिटल में पहुँचे हैं। वहाँ पहुँचने के बाद सब कहा जल्दी में जाइए बलून बोला, तो फिर यहाँ हम लोग आए। वहीं शिवहर में हुई घटना के बाद अब राजनीति तेज हो चुकी है। इस घटना के बाद बिहार में बेहतर शासन व्यवस्था का दावा करने वाली एनडीए सरकार पर विपक्ष ने हमला बोलना शुरू कर दिया है। इस घटना को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है और आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की बात कही है। सवाल उठ रहा है, हालांकि हर उम्मीदवार को जो है आरक्षण मिलता है, क्या पता उनको मिला है कि नहीं मिला, ये एक बड़ा सवाल है। भाई मिला नहीं यार, वो उससे ज़्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे। प्रशासन का अपना काम है, ये लोग देखें, निष्पक्ष जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो। जनता दल राष्ट्रवादी के प्रत्याशी श्री नारायण सिंह की सरेआम हत्या के मामले से पूरी राजनीति महकमे में हड़कंप मच गई है। विरोधी दल और सत्ता दल के नेता इस घटना का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यह हत्या हुई है वो एक चुनौती है और कानून इसमें अपना काम करेगा। वहीं चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी सभा में 50,000 से 1 लाख तक के लोग आ रहे हैं और आने वाला समय नरेंद्र मोदी का बिहार के सपनों का बिहार बनेगा। देखिए, शिवहर का कैंडिडेट, जहां तक मुझे पता चला है कि वो वहां पे बाकी लोगों के लिए बहुत चुनौती बन रहे थे, तो अभी से खून खराबा शुरू हो गया है। आप समझ सकते हैं कि वो लोग कौन हैं, कैसे हैं। मैं समझता हूं कानून इसमें कड़ा से कड़ा काम करेगा। वहीं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने भी शिवहर में प्रत्याशी की हत्या पर नाराजगी व्यक्त की है और कहा कि देखिए किस तरीके से प्रत्याशियों की हत्या हो रही है और लोग कानून व्यवस्था की बात करते हैं। पहले उनसे ये पूछिए कि 80% लोगों को, अपराधियों को टिकट क्यों दिए, और जो जमीन कब्जा करता है, घर कब्जा करता है, जमीन घर कब्जा करके भगा देता है, जो सारे ठेकेदारियों पर सब कब्जा हो, कोई काम नहीं करता है, कोई काम करने ठेकेदारों को नहीं देता है, पैसा वसूलता है, उनसे पूछिए कि उनके बदौलत आप दोनों 15 साल पहले जो आदमी पक चुका और पका दिया, वो आज पकने की बात काहे कर रहे हैं। शिवहर प्रत्याशी श्री नारायण सिंह के हत्या मामले में अब राजनीति शुरू हो चुकी है। राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश सिंह ने कहा कि जिस तरीके से शिवहर में प्रत्याशी की हत्या हुई है, इसका सीधा मतलब है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है और जंगल राज के नाम पर वोट मांगने वाले अब बताएं उससे भी बुरी हालत बिहार में आ चुकी है या नहीं। अखिलेश सिंह ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार की विदाई तय है। ये साफ दर्शाता है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। यही नीतीश कुमार पहले जंगल राज के नाम पर वोट मांगते थे, आज उससे भी बदतर स्थिति हो गई है। शिवहर में जिस तरह से हत्या हुई, उससे साफ हो गया है कि यहाँ
शासन प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है और इसीलिए लोगों ने मन बना लिया है नीतीश कुमार के खिलाफ जनादेश देने के लिए हर जगह, इसीलिए भीड़ उमड़ रही है और इनका विदाई तय है। लोजपा सांसद प्रिंस राज ने कल शिवहर में हुए प्रत्याशी की हत्या पर कहा कि जिस तरीके से चुनाव के दौरान भी हत्याएं हो रही हैं, इससे साफ पता चल सकता है कि राज्य में किस तरह की सरकार चल रही है। उन्होंने तेजस्वी यादव के उस बयान पर भी जवाब दिया जिसमें तेजस्वी ने कहा था कि नीतीश कुमार थक चुके हैं। प्रिंस पड़ेगा कि 15 साल में उन्होंने क्या किया, कोरोना में और लॉकडाउन में क्या किया और बाढ़ में क्या किया। थके हो गए। और अब सीधा रुख करेंगे शिवहर का, जहां हमारे साथ सहयोगी मनोज लाइव पे जुड़े हुए हैं। मनोज, प्रशासन लगातार जांच कर रही है, पुलिस जांच में जुटी है। फिलहाल इस शिवहर में प्रत्याशी की हत्या मामले में क्या कुछ नई जानकारी मिल रही है? देखिए, निश्चित तौर पे ये अब तक पुलिस ने 2 लोगों को डिटेन किया है। डिटेन क्यों किया है कि उनको गिरफ्तार कर लिया है। ये वो 2 लोग हैं जो उस हत्याकांड में संलिप्त थे। हालांकि 3 लोग थे, लेकिन एक अपराधी को भीड़ ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया और उसके साथ 2 और अपराधी थे, वो भाग रहे थे। स्थानीय लोगों ने पकड़ा और उसकी भी पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया है। हालांकि वो भी घायल है, उसका भी इलाज अस्पताल में चल रहा है। लेकिन लोगों में आक्रोश है वाकई कि अगर विधानसभा चुनाव हो और चुनाव में अगर प्रत्याशी की हत्या हो जाती है तो ये सवाल प्रशासन पे उठता है, सरकार पे उठता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि सुशासन है। अगर सुशासन है तो आखिर ये सुशासन यहाँ क्यों नहीं था? अगर सुशासन रहती तो प्रत्याशी की निर्मम हत्या नहीं होती। 1 गोली नहीं, 2 गोली नहीं, जबकि 9 गोली मारी गई है। और 9 गोली अगर चलता है तो गोलियों की तरतराहट से पूरा इलाका गूंज उठा और उसके बाद जो भीड़ था, जो अपने समर्थकों के साथ जो श्री बाबू जा रहे थे, श्री नारायण सिंह, वो भीड़ जो है कि वहां से तितर बितर हो गया। उसके बाद लोगों में आक्रोश है और आज उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में कर दिया गया। लेकिन गांव में जो जनसैलाब था वो सब कुछ बयां कर रहा था कि वाकई कि ये जो नेता था वो जनता से इनका कितना ताल्लुक था, सीधे जनता से इनका रूबरू होते थे, जिसका ये नतीजा है कि आज इनके अंतिम संस्कार में और अंतिम शव यात्रा में लोगों की हुजूम उमड़ पड़ी। प्रशासन पर लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं, लोगों में आक्रोश भी है और गुस्सा सिर्फ इसलिए कि ये कैसी व्यवस्था। वैसे भी चुनाव आचार संहिता के बाद जब सिंबल का बंटवारा हो जाता है तो प्रत्याशियों के रक्षा की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है, स्थानीय प्रशासन की होती है। और उसके बाद जो प्रत्याशी है, प्रत्याशी को गार्ड दे दिया जाता है। तो ये कैसी सुरक्षा, जो सुरक्षा के बीच, और वो भी जिस जगह पे घटना घटी वो थाना से महज 1000 मीटर की दूरी पे है। अब आप पुरनहिया थाना की बात करें और जिस जगह ये घटना घटी उसे 1000 मीटर दूर है और आसपास के इलाकों में घटना घटती है और उसके बाद पुलिस जो है वहां पहुंचती है, लेकिन तब तक भीड़ जो है कि अपराधी को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन हमारे साथ हेमंत जी है, लगातार इस खबर पर बने हुए हैं, जो स्थानीय यहाँ के संवाददाता है। हेमंत जी, लगातार पहली खबर इन्होंने ब्रेक किया था जब घटना घटी थी, वो हमारे साथ है, ये सब कुछ बताएंगे। हेमंत जी, क्या सूचना मिली थी कि श्रीनारायण सिंह अपने चुनाव कैंपेन के दौरान दरासोगी गांव में लोगों से संपर्क कर रहे थे। संपर्क के दौरान ही अपराधी उसमें शामिल होकर के उन पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिससे खुद भी आहत हो गए और उनके समर्थक को भी गोली लगी। लोगों में कितना गुस्सा है पूरे शिवहर? लोगों में प्रशासन के खिलाफ भारी गुस्सा है कि जब हर जगह वाहन चेकिंग किया जा रहा है तो अपराधी कैसे हथियार लेकर के वहां पर पहुंच गए। लोगों का कहना है कि अगर प्रशासन दूसरा रहती तो अपराधी उस भीड़ तक नहीं पहुंच पाता। सही आपने कहा कि वाकई अगर प्रशासन लगातार मोटरसाइकिल वाहन चेकिंग कर रही है, कार का चेकिंग चल रहा है, क्योंकि चुनाव का समय है। चुनाव के समय में चुनाव आयोग का गाइडलाइन भी है कि कोई पैसा लेकर नहीं जाए, कोई अपराधी चरित्र का जो लोग हो वो आर्म्स लेकर नहीं जाए। लेकिन इस सब के बीच अगर वो आर्म्स लेकर उस भीड़ में घुसता है, मोटरसाइकिल रैली में घुसता है और उसके बाद प्रत्याशी की निर्मम हत्या कर देती है, मनोज, इस पूरे मामले में पूरे मामले में पुलिस ने अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया? क्योंकि कल भी ये खबर आ रही थी कि कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आज आप बता रहे हैं कि पुलिस ने फिर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, तो कुल मिला के कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है अब तक?
देखिए, आधिकारिक तौर पे सिर्फ 2 ही लोग हैं जो भीड़ के हत्थे चढ़े थे, जो अपराधी हैं, जो पुलिस में मारने गए। डीएसपी से हमने बात किया है राजीव कुमार से, उनका सीधे तौर पे कहना है कि 2 लोग जो पुलिस भीड़ के हत्थे चढ़े हैं वो अपराधी 3 थे, जिसमें एक की हत्या हो गई है और 2 है अभी पुलिस की गिरफ्त में। लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अब तक 9 लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है उस इलाके का और उसके सूत्र के साथ। तो 9 लोग हैं, वो पुलिस ने उनको डिटेन किया है, उनसे पूछताछ चल रही है। ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, सब कुछ साफ हो पाएगा। लेकिन जो श्री बाबू के परिवार के लोग बता रहे थे, श्री नारायण सिंह के परिवार के लोग कह रहे हैं, उनके भाई कह रहे हैं कि यह राजनीतिक हत्या है। इनके भाई के वर्चस्व को देखकर, इनके भाई का जो छवि था और इस बार विधानसभा चुनाव में जो इनका वर्चस्व चल रहा था, जिसको लेकर जो सामने का जो विपक्षी पार्टियां है वो डर गई थी और वो हो सकता है कि उन पर जानलेवा हमला ही नहीं, उनकी निर्मम हत्या करा दी। हालांकि जांच बाकी है, जांच के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर चुनाव के वक्त अगर हत्या होती है तो सवाल तो प्रशासन और सरकार पे ही उठेगा। जी बिल्कुल मनोज, जिस तरीके से आप पूरे मामले को देख रहे हैं और प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रही है, फिलहाल जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी तक पुलिस कुछ भी साफ कहने को तैयार नहीं है। पुलिस इतना कर रही है कि अभी इनका अंतिम संस्कार में हम लोग लगे हैं, अंतिम संस्कार में किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ना हो, कोई बवाल नहीं हो, जिसको लेकर पुलिस लगातार शिवहर से लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर उनका गांव पड़ता है, जो प्रत्याशी थे जिनकी हत्या कर दी गई श्री बाबू की। तो वहां तक शिवहर से लेकर उनके गांव तक पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है, ताकि जो लोग जाने वाले लोग हैं उनको इतना डर हो कि प्रशासन यहाँ पे है। तो प्रशासन का कहना है कि थोड़ा वक्त लगेगा, उसके बाद जो पूछताछ की जो प्रक्रिया है, जो घायल है वो उसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जी उससे पूछा जाए। तो जब वो थोड़ा होश में आएगा, जब वो थोड़ा ठीक होगा, तब उससे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद साफ हो पाएगा। लेकिन पुलिस इतना जरूर कर रहा है कि हत्या जो हुई है वो वाकई दिल दहला देने वाली हत्या है और चुनाव का वक्त है, और चुनाव के वक्त में हत्या होना ये प्रशासन के लिए बड़ा चुनौती है। जी बिल्कुल बड़ी चुनौती है और बड़ा सवाल है प्रशासन पर, मनोज, सरकार पर। जिस तरीके से चुनाव की तैयारियां तेज है और ऐसे में दिन दहाड़े प्रत्याशी की हत्या हो जाती है, एक बड़ा सवाल है। फिलहाल आप जानकारी लेते रहिए, पल पल की अपडेट हमें बताते रहिए मनोज। तब तक के लिए पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।